Hello student, I am Deepak Sawant. Welcome to you to my channel Bio for NEET. Friends, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 4 एनिमल किंगडम. So today we are going to learn phylum Hemichordata. Friends, as we know that all animals are arranged in a different phyla. There are 11 major phyla. They are Porifera, Coelenterata, which is known as Cnidaria, then Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Arthropoda, Annelida, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So all animals, अब तक जितने भी एनिमल्स को हमने फाइंड किया हुआ है, सो ऑल एनिमल्स आर अरेंज इन दिस 11 मेजर फाइला ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स. सारे जो एनिमल्स हैं, जैसे हम बात करते हैं कि पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में जैसे हमने स्पॉन्जिस, सो स्पॉन्जिस आर अरेंज इन फिलम पोरीफेरा बिकॉज दे हैव सम पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अदर एनिमल्स डोंट हैव. सपोज जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि स्पॉन्जिस में दे डोंट हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक, उनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होते. दे हैव अ कैनल सिस्टम जो अदर फाइला में नहीं होता है, मतलब कि जो दूसरे एनिमल्स है, दूसरे फाइला में जो एनिमल्स है, सो दे डोंट हैव अ कैनल सिस्टम. सो ऑन दैट बेसिस ना, सो स्पॉन्जिस आर अरेंज इन फाइलम पोरीफेरा. सो वैसे ही हमने जो हेमिचॉर्डेटा है, हेमिचॉर्डेटा, सो हेमिचॉर्डेटा को भी हमने फाइलम मतलब कि जो हेमिचॉर्डेटा में जो एनिमल्स है, जैसे कि एकॉन विच इज कॉमनली नोन एज अ टंगवॉर्म. सो ये जो टंगवॉर्म है ना, सो इस एनिमल को हमने फाइलम हेमिचॉर्डेटा में रखा हुआ है बिकॉज दे हैव सम पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ फ्रेंड्स, के एज वी नो दैट इन बायोलॉजी में आप देखते हो ना, तो हर जो वर्ड्स है वो वर्ड्स अपने आप में एक यूनिक वर्ड्स होता है. जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि हेमिचॉर्डेटा, सो हेमिचॉर्डेटा इज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स. ये 2 वर्ड से बना हुआ है, दैट इज हेमी, जिसको हम बोलते हैं हाफ, एंड देन कॉर्डेटा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स. सो हेमिचॉर्डेटा का मतलब होता है हाफ कॉर्डेट्स. अंडरस्टूड? हेमिचॉर्डेटा मीन्स हाफ कॉर्डेट. एंड फ्रेंड्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो ये है कि हेमिचॉर्डेटा, सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स. दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स. एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो एकॉन विच इज कॉमनली नोन एज अ टंगवॉर्म, बराबर, विच इज कॉमनली नोन एज अ टंगवॉर्म, जिसको हम बोलते हैं मेलानोग्लोसस. अंडरस्टूड? नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स होते हैं तो दे हैव सम पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन दैट पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स वी अरेंज देम इन अ डिफरेंट फाइला. सो हेमिचॉर्डेटा में भी कुछ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दूसरे एनिमल्स में, बराबर, अदर एनिमल्स डोंट हैव. जो दूसरे एनिमल्स में जो अलग फाइला में जो दूसरे एनिमल्स है, इनमें ये कैरेक्टर नहीं होते हैं. सो वन बाय वन हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. तो जैसे सबसे पहले आता है हमारा बॉडी फॉर्म. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी फॉर्म. सो फ्रेंड्स, आप देखोगे ना, तो हेमिचॉर्डेटा की जो बॉडी होती है, ये बहुत पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है हेमिचॉर्डेटा की. तो हेमिचॉर्डेटा की जो बॉडी होती है, इट इज सॉफ्ट बॉडी. जैसे यहाँ पे हमने एक पिक्चर बना हुआ है हेमिचॉर्डेटा, दैट इज द एकॉन, जिसको हम बोलते हैं टंगवॉर्म. सो जो हेमिचॉर्डेटा की जो बॉडी होती है बच्चों, इट इज वेरी सॉफ्ट, बॉडी इज वेरी सॉफ्ट. एंड दूसरा कि बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड बॉडी होती है. इट इज अनसेगमेंटेड बॉडी. आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बॉडी अनसेगमेंटेड बॉडी है. दूसरा कि हेमिचॉर्डेटा की जो बॉडी होती है, सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन. ये क्वेश्चन यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमिचॉर्डेटा की बॉडी अगर हम देखते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन. ये 3 रीजन में डिवाइड है. कौन कौन से 3 रीजन है, तो आप देखते हो ना, तो ये आपका फर्स्ट रीजन है विच इज नोन एज अ प्रोबोसाइस, which is known as a proboscis,
सो फर्स्ट रीजन हो जाएगा आपका प्रोबोसाइज, देन सेकेंड रीजन इज अ कॉलर एंड थर्ड रीजन इज अ ट्रंक। सो फ्रेंड्स याद रखना है कि हेमिकॉर्डेटा की जो बॉडी होती है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन एंड दीज 3 डिफरेंट रीजन्स आर प्रोबोसिस, प्रोबोसाइस, देन कॉलर एंड देन ट्रंक। आप फर्दर देखोगे ना तो जो आपका जो ट्रंक वाला जो रीजन है उसमें भी आप देखते हो ना, तो ये जो रीजन है दिस रीजन इज नोन एज अ हेपेटिक रीजन, दिस रीजन इज नोन एज अ हेपेटिक रीजन एंड दिस इज एब्डोमिनल, दिस इज एब्डोमिनल रीजन फ्रेंड्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज एब्डोमिनल रीजन, दिस इज हेपेटिक रीजन। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, दिस इज ब्रैंकियोजेनिटल रीजन। बट याद रखना है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, बॉडी जो है ना हेमिकॉर्डेटा की वो 3 रीजन में डिवाइड है। फर्स्ट रीजन होगा आपका प्रोबोसाइस, देन सेकेंड रीजन इज कॉलर एंड थर्ड रीजन इज ट्रंक। यहां से आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है एनस तक का, इसको हम बोलते हैं ट्रंक, दिस इज कॉल्ड एज ट्रंक। नाउ फ्रेंड, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया हमारे लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी मूव टू सेकेंड कैरेक्टर। सो सेकेंड कैरेक्टर में आप देखते हो सिमेट्री। सो जो हेमिकॉर्डेटा है, सो हेमिकॉर्डेटा में जो सिमेट्री होती है इट इज बाइलेटरल सिमेट्री, इट इज बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब अगर आप यहां से बॉडी को कट करोगे ना तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, सो दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। अंडरस्टूड। नाउ थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है जर्म लेयर। सो बच्चों कि जो हेमिकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा आर डेवलप फ्रॉम 3 जर्म लेयर। हेमिकॉर्डेटा 3 जर्म लेयर में से डेवलप होता है। फर्स्ट होता है आपका इक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाला रीजन होता है, देन इनर मोस्ट रीजन, इनर मोस्ट जो लेयर है, सॉरी नॉट रीजन, लेयर। सो इनर मोस्ट जो लेयर है उसको हम बोलते हैं इंडोडर्म्स एंड एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक लेयर होता है विच इज नॉन एज अ मेसोडर्म। अंडरस्टूड। सो याद रखना है दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम जानते हैं ना कि अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग फाइला में जो अलग अलग एनिमल्स होता है तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। किसी में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं पोरिफेरा जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं स्नीडेरिया। किसी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो नाउ हेमिकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो हेमिकॉर्डेटा में ऑर्गन होते हैं। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो इट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एपेंडेजिस। एपेंडेजिस, एपेंडेजिस का मतलब होता है कि वेदर एनिमल्स के पास लोकोमोटरी ऑर्गन है या नहीं है, मतलब कि लोकोमोशन करने के लिए इनके पास कोई एपेंडेजिस है या नहीं है। सो याद रखना है कि हेमिकॉर्डेटा आप देखोगे ना इनकी बॉडी पे कहीं पे भी एपेंडेजिस नहीं है। सो हेमिकॉर्डेटा डू नॉट हैव एपेंडेजिस फॉर लोकोमोशन, हेमिकॉर्डेटा डू नॉट हैव एपेंडेजिस फॉर लोकोमोशन। बट याद रखना है कि जो कॉलर रीजन होता है, कॉलर रीजन, तो कॉलर रीजन में इनके पास कॉलर रीजन में बियर्स आर्म्स, बरोबर। ये जो कॉलर रीजन होता है ना इनमें कभी कभी आर्म्स होता है, कुछ जो हेमिकॉर्डेटा होता है उनमें कॉलर रीजन में आर्म्स होता है, बराबर, फॉर लोकोमोशन। अदरवाइज सिंपली हमको तो ये याद रखना है कि हेमिकॉर्डेटा डू नॉट हैव एपेंडेजिस फॉर लोकोमोशन, इनके पास लोकोमोशन का कोई भी एपेंडेजिस नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी वॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बॉडी वॉल, बराबर। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा दैट इज द बॉडी वॉल। सो बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है,
आप देखोगे ना तो सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है बॉडी वॉल की। अगर आप बच्चे हम बात करें तो सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होता है एंड मस्क्यूलर स्मूथ मसल जो होते हैं ना वो मस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं एंड लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। सो बॉडी वॉल में आपको जो याद रखना वो ये रखना है कि सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा बॉडी कैविटी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ बॉडी कैविटी। सो अगर हम हेमिकोडेटा की बात करें तो दे आर सीलोमेटा, सीलोमेटा मतलब कि दे हैव अ ट्रू कैविटी, बट यहां पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिलता है नीट के लिए कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो ट्रू कैविटी होती है। याद रखना है बॉडी कैविटी इज ट्रू कैविटी। नाउ बट ये जो कैविटी होती है दिस कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन। ये जो कैविटी होती है ना मतलब कि ये ट्रू सीलोम होता है तो ये जो कैविटी होती है ना ये 3 रीजन में डिवाइड हो गई है। मतलब एक बॉडी के अंदर कैविटी है और ये कैविटी 3 अलग अलग रीजन में डिवाइड हो गई है। ये हमारे लिए नीट का पॉइंट है। यहां से मतलब आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि कुछ यूनिक पॉइंट्स होगा ना वहां से ही ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये एक यूनिक पॉइंट हो गया कि ये मतलब इनमें सही में कैविटी होती है, बॉडी में सही में कैविटी होती है मतलब ट्रू सीलोम एनिमल से, मतलब कि सीलोमेटा एनिमल से। बट बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, 3 रीजन में डिवाइड हो गया। कौन कौन से 3 रीजन है तो एक होगा आपका प्रोबोसाइस रीजन, बट याद रखना है जो प्रोबोसाइस रीजन होगा वो अनपेयर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं सीलोम, ट्रू सीलोम के बारे में अगर हम बात करें ना तो 3 रीजन में डिवाइड हो गया है मतलब कि अनपेयर्ड प्रोबोसाइसिस सीलोम। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका अनपेयर प्रोबोसाइसिस सीलोम, ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका पेयर कॉलर सीलोम एंड थर्ड होगा आपका पेयर ट्रंक सीलोम। याद रखना है। तो ये जो कैविटी होती है बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। कौन कौन से 3 रीजन है तो हम बोल सकते हैं लाइक जैसे कि प्रोबोसाइस सीलोम, देन कॉलर सीलोम एंड देन ट्रंक सीलोम। बट याद रखना है कि जो प्रोबोसाइस सीलोम होता है वो अनपेयर होता है। यहां पे आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा बराबर। सो अनपेयर प्रोबोसाइसिस सीलोम, देन पेयर कॉलर सीलोम एंड देन पेयर ट्रंक सीलोम। अंडरस्टूड। सो यहां पे एक हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो बच्चों यहां पे हम देखते हैं ना तो पूरा सिलिंड्रिकल एक पाइप है बॉडी मतलब, तो आप देखोगे ना माउथ से लेके एनस तक है, एनस बराबर। जो एक्सक्रीटरी मैटर है जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है उसको निकालने के लिए दे हैव अ एनस। मतलब कि सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा इट इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है माउथ टू एनस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन। सो याद रखना है कि जो हेमिकोडेटा होता है, हेमिकोडेटा में जो रेस्पिरेशन होता है मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द न्यूमरस पेयर्स ऑफ गिल्स स्लिट। इनकी बॉडी पे बहुत सारे गिल्स स्लिट्स होते हैं, इनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ये भी यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। तो याद रखना है बच्चों के हेमिकोडेटा में आप देखोगे ना तो रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द न्यूमरस बहुत सारे गिल्स स्लिट्स होते हैं, गिल्स स्लिट्स। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप देखते हो ना तो जो हेमिकोडेटा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सो इट इंक्लूड्स डोर्सल हार्ट। ये याद रखना है पॉइंट्स बच्चों कि इट इंक्लूड्स डोर्सल हार्ट। इनमें डोर्सल हार्ट होता है, ये आपको
डोर्सल हार्ट, बराबर। एक ये पॉइंट हो गया आपका। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स डोर्सल हार्ट। ऑप्शन में आपको वेंट्रल हार्ट दिया होगा या नो हार्ट दिया होगा, तो आपको टिक करना है डोर्सल हार्ट पे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स डोर्सल हार्ट, बराबर। डोर्सल हार्ट होगा एंड टू मेन लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स होगी, दो मेन लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स होगी, टू लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स होगी। सो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वापस में रिपीट कर देता हूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स डोर्सल हार्ट, नॉट वेंट्रल, डोर्सल हार्ट एंड टू मेन लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। दो मेन लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होता है। दूसरा ब्लड के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लड इज कलरलेस, ब्लड का कोई भी कलर नहीं होता है, ब्लड इज कलरलेस एंड डू नॉट हैव एनी कॉर्पल्सिस, बराबर। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हॉबी एमी कोर डेटा में से नीट में क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। सो याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स डोर्सल हार्ट एंड टू मेन लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स एंड ब्लड इज कलरलेस एंड डू नॉट हैव कॉर्पल्सिस। उसमें कोई भी ब्लड कॉर्पल्सिस नहीं होती है। अंडरस्टूड बच्चों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम आप देखोगे तो नर्व सिस्टम इज ए डिफ्यूज, आप देखोगे ना तो इनकी जो नर्व सिस्टम होती है ये डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज नर्व सिस्टम एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल प्लेक्सिस ऑफ नर्व सेल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि नर्व सिस्टम कैसी होती है, तो इट इज डिफ्यूज नर्व सिस्टम एंड जो नर्व सिस्टम होती है इट इज कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल प्लेक्सिस ऑफ नर्व सेल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ड्स क्या है बच्चों, आप वर्ड्स पे फोकस करो कि एपिडर्मल प्लेक्सिस ऑफ नर्व सेल्स, एपिडर्मल प्लेक्सिस ऑफ नर्व सेल्स। अंडरस्टूड। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए, बराबर, कि जो नर्व सिस्टम होती है, नर्व सिस्टम कैसी होती है, इनके अंदर डिफ्यूज होती है। नर्व सिस्टम इज ए डिफ्यूज, बॉडी के अंदर डिफ्यूज होती है। दूसरा इट इज कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ नर्व सेल, एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ नर्व सेल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया हमारे लिए, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कुछ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है दूसरे एनिमल्स के कंपेयर में, जो दूसरे फाइलम में जो दूसरे एनिमल्स है उनके कंपेयर में ये एक हमारे लिए पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, बराबर। सो नर्व सिस्टम की हमने बात की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो याद रखना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ प्रोबोसाइसिस ग्लैंड। याद रखना है ये भी एक यूनिक पॉइंट है, हेमिकोर डेटा का ये भी एक यूनिक पॉइंट है, बराबर। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोबोसाइस ग्लैंड, बराबर। प्रोबोसाइस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोबोसाइस ग्लैंड जिसको हम कॉमनली ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, ग्लोमेरुलस which is commonly known as a glomerulus। ये बहुत आईएमपी पॉइंट है आपके लिए, इट इज मोस्ट आईएमपी पॉइंट फॉर नीट के एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंप्राइजेस ऑफ अ प्रोबोसाइसिस ग्लैंड। प्रोबोसाइसिस ग्लैंड से बनी हुई होती है विच इज कॉमनली नोन एज अ ग्लोमेरुलस, नाउ लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, लास्ट पॉइंट की बच्चों अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, तो याद रखना है जो सेक्सिस होते हैं दे आर सेपरेट या तो यूनाइटेड। सेक्सिस सेपरेट भी होंगे या तो यूनाइटेड भी होंगे, मतलब एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड, दैट इज नोन एज अ मोनोसियस।
अंडरस्टूड। नाउ या तो जो हेमिकॉर्डेटा होंगे तो उनमें सेक्सेस सेपरेट भी होंगे, मेल अलग है फीमेल अलग है, जिसको हम बोलते हैं डायोसियस। अंडरस्टूड, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा या तो इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा या तो इंटरनल होगा। ओके बच्चों, सो ये हमने बात की हेमिकॉर्डेटा। सो वापस एक बार हम थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं कि लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी एनिमल, मतलब कि डिफरेंट एनिमल इन डिफरेंट फाइला हैव अ डिफरेंट पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयरफॉर ऑल एनिमल्स आर अरेंज इन अ डिफरेंट फाइला। उनको हमने अलग अलग फाइला में अरेंज किया हुआ है बिकॉज दे हैव सम पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एनिमल्स में है, दूसरे एनिमल्स में नहीं है, तो इसकी वजह से हमने इनको अलग अलग 11 फाइला में अरेंज किया हुआ है। ऐसे तो देखा जाए तो देयर आर 35 फाइला, बट आउट ऑफ 35 फाइला 11 फाइला आर मेजर फाइला। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, ये कौन से मेजर फाइला है, 11 मेजर फाइला कौन से होगा, तो फर्स्ट होगा आपका पोरीफेरा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा कि हमने जितने भी एनिमल्स है उनको हमने कौन कौन से फाइला में डिवाइड किया हुआ है, तो फर्स्ट फाइला होगा आपका पोरीफेरा जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिस। सेकेंड होगा आपका सिलेंटेरेटा विच इज कॉमनली नोन एज स्नीडेरिया, देन टेनोफोरा। फोर्थ नंबर का हमारा फाइला होगा प्लेटीहेलमिन्थस, देन एस्केलमिन्थस। देन अब देखोगे तो आता है आपका आर्थ्रोपोडा, देन एनिलिडा, मोलुस्का, इकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट वाला जो होगा हमारा वो होगा कॉर्डेट्स, मतलब कि कॉर्डेटा। सो ये 11 फाइला, ये जो है ना, सो दीज आर मेजर 11 फाइला। अंडरस्टूड, तो जितने भी एनिमल है हमने उनको ये 11 फाइला में अरेंज किया हुआ है, बराबर। तो बच्चों आज का लेक्चर शायद आपको अच्छा लगा होगा, बराबर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, बराबर। सो टेक केयर, ओके, थैंक्स।